कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको मन और भावना के उस पवित्र मार्ग पर लेकर चल रहे हैं जहां से मोक्षदा एकादशी की इस पावन कथा का शुभारंभ होता है। तो आप सभी अपनी आंखें मूंद लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप प्रवेश कर रहे हैं हस्तिनापुर के राजमहल में। वो मंदिर समान भव्य प्रसाद, स्वर्ण स्तंभों पर जलते दीपक, सुगंधित धूप की मंद लहरियां, वीणाओं की शांत मधुर ध्वनि, मानो पूरा महल स्वयं किसी दिव्य उत्सव के लिए सज उठा है। आज विशेष कारण है क्योंकि इस पवित्र मोक्षदा एकादशी के दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के महल में पधार चुके हैं। सभा मंडप में सभी राजकुमार, माता कुंती, विदुर जी और अन्य सभी महापुरुष एकत्रित हैं। हर हृदय में श्रद्धा, विनम्रता और देवत्व का कंपन है। जैसे ही श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करने को युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ते हैं, पूरे वातावरण में एक अनोखी आभा फैल जाती है, मानो समय स्वयं थम गया हो और केवल प्रभु की कृपा ही बह रही हो। लेकिन अभी ठहरिए, क्योंकि कथा में प्रवेश करने से पहले आपको अपने भीतर एक ऐसी भक्ति ज्योति प्रज्वलित करनी है जो केवल बाहरी व्रत उपवास से नहीं, भाव, श्रद्धा और आत्मसमर्पण से जागती है। शास्त्र कहते हैं, व्रत से अधिक बलवान है भाव, कर्म से अधिक पवित्र है भक्ति। और आज मोक्षदा एकादशी की कथा में वह अद्भुत शक्ति है कि यदि श्रोता का हृदय सच्ची भक्ति से भर जाए तो बिना व्रत रखे उसे व्रत फल प्राप्त हो जाता है। यही तो श्री कृष्ण का वचन है। इसलिए कथा शुरू करने से पहले आपको भक्ति का एक छोटा सा पर अत्यंत दिव्य प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, ताकि आपका मन, आपका हृदय, आपका संपूर्ण अस्तित्व भक्ति और विश्वास से इतना भर जाए कि आप भी समझ सके कि भगवान को पाने के लिए ना धन चाहिए, ना जप चाहिए, ना ही कठोर नियम चाहिए। जरूरत होती है केवल एक सच्चे और भक्ति भरे हृदय की। श्री पंडरीनाथ भगवान विट्ठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए थे। अरणबेड़ी यानी कि अरण गांव नामक गांव इनका निवास था और व्यवसाय से एक मालिका काम करती थी। संत सावता माली और इनकी पत्नी जानाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मग्न रहते थे। नागू नाम की इनकी कन्या थी, वह भी बड़ी उच्च कोटि की भक्त थी। मराठी भाषा में साव का अर्थ होता है चरित्र या सज्जनता, और सावता यह भाववाचक शब्द है। सभ्यता, साधारणपन, यह इनका अर्थ होता है। संत जी हमेशा कहते हैं और मानते थे कि यह बाग भगवान की है और भगवान ने हमें इनकी देखरेख हेतु नियुक्त किया हुआ है। बाग में तरह तरह के फल और सब्जियां और फूल लगे हुए थे। बाग में वारकरी यानी कि वैष्णवों द्वारा पंढरपुर पैदल यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि संत सावता माली की जो बगिया थी वह थी ही ऐसी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है, वह कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता, परंतु पंढरपुर यात्रा को तो बिल्कुल भी नहीं जाता। उसने बाग के फल और सब्जी खाना महापाप है और उससे बोलना भी पाप ही है। धीरे धीरे संत जी के बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया और वे लोग बाग के सामने से निकलते तो परंतु अब बगीचे के अंदर भी नहीं जाते थे। इस बात से सावता माली की पुत्री भक्त नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकरी पंढरपुर यात्रा पर निकले हुए थे। बाग के सामने से निकलते समय नागू ने उनसे पूछ ही लिया, अब आप बाग में क्यों नहीं आते हो? तो उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में रहता है, किंतु फिर भी दर्शक को नहीं आता, पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ नहीं चाहिए। मुख में विट्ठल राम कृष्ण हरि हरि नाम लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बगीचे के अंदर? तब भक्त नागू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम लोग क्यों नहीं जाते? इस बार पंढरपुर चलते हैं ना, चलिए हम भी सब चलते हैं। तब संत सावता माली कहने लगे, बेटी प्रभु को यह पसंद नहीं आएगा, वो कहेंगे काम छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो, और यह बाग भगवान विट्ठल के हैं। काम छोड़कर अगर उनके पास गए तो वह कहेंगे क्यों आए हो यहाँ पर, वहाँ मेरी बगिया सूख गई तो, मेरे बाग बगीचे सूख गए तो मुझे नहीं चलेगा। तुमको मैंने जो काम दे रखा है वह छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो? और सच बात यह थी कि सावता माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनको तो चारों ओर श्री हरि ही दर्शन होते थे।
मुख से हरि का नाम निकलता रहता था, परंतु अन्य लोग इस लीला को नहीं समझते थे। दूसरा, उनका भाव था कि यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं तो उनके थकान तो होती ही होगी, इसलिए हम उनकी सेवा में फल फूल जल आदि से करें, और अगर हम ही भाग छोड़कर दर्शन के लिए चले गए तो संत महात्माओं की तो सेवा ही नहीं होगी, इसलिए हम उनकी सेवा फल फूल जल आदि से करें, और हम भाग छोड़कर दर्शन के लिए चले गए तो संत महात्माओं की तो सेवा ही नहीं होगी। संतों के चरणों में इनकी बहुत भक्ति थी, लेकिन साधारण लोग समझते थे कि सावता माली नाम तो जपता है परंतु मंदिर में नहीं जाता। एक दिन उनकी कन्या नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ सोच विचार किया और फिर अंदर आकर बोली, पिताजी हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर बिट्ठू को तो यहाँ बुला लीजिए। प्यार से नागो भगवान को धन्या बिट्ठू बिट्ठू राय ऐसे नामों से पुकारा करती थी। नागो निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा इस बाग का स्वामी वह बिट्ठू है ना, तब वह फिर बाग में कभी पधारता क्यों नहीं। सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। छोटे छोटे बच्चे नादानी में इस तरह की बातें कह ही देते हैं, और छोटे बच्चों के मन में जो भगवान के प्रति भक्ति होती है ना, वह बहुत सच्ची होती है। तो इस तरह से जो भक्त नागू थी वह अपने पिताजी से इस तरह की बातें किया करती थी। तो उसकी पुत्री इस तरह के प्रश्नों को सुनकर सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से पास बिठाया और कहने लगे, बेटी वो तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत काम होता है, परंतु जब भी उनको समय मिलेगा ना वह अवश्य आएंगे हमारे बगीचे में। फिर एक दिन की बात है, कुछ वारकरी संत और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने के लिए निकले। भक्त नागू को जैसे ही इस बात का पता चला तो उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दिए। उसने उन वारकरी भक्तों से कहा, भैया यह नैवेद्य मेरे बिट्ठू राय को ले जाकर दे दोगे क्या? उनको कहना कि यह सब्जी यह फल उनके ही बगीचे के है। बहुत से वारकरी तो रुके ही नहीं, अनदेखा करके चले गए, क्योंकि वे तो यही समझते थे कि सावता माली नास्तिक है और उनके बाग बगीचे के फल ना तो खाने हैं ना ही स्पर्श करने हैं। आने जाने वाले कुछ वारकरियों ने उस भक्त का मजाक उड़ाया और कहा, छी मूली और गाजर यहाँ लेकर जाए। वो उस टोकरी को फेंक कर आगे बढ़ गई, परंतु एक बूढ़ा वारकरी भक्त उस कोमल हृदय भक्त के मन का भक्ति भाव जान गए। उन भक्त ने वह टोकरी उनके हाथों से ली और कहने लगे, हाँ बेटी मैं दे दूंगा, यह सब्जी और फलवान भगवान विठल के है। उनकी बात सुनकर नागू को बड़ा आनंद हुआ। तब नागू ने कहा, भैया बिट्टू से कहना कि बाग उनके ही है, मेरे माता पिता दिन रात तुम्हारा ही तो नाम जपते रहते हैं, और हाँ मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। बिट्टू राय को कहना नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप मेरी प्रार्थना निवेदन देना, शीघ्र लौटना तो देना मेरा संदेश। उस भक्त की वाणी सुनकर उस वारकरी भक्त का हृदय भर आया। निष्पाप निस्वार्थ और अपार प्रेम, इस कन्या का निमंत्रण सुनकर वह तो जरूर आएगा। उस वारकरी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा, और हाँ देखना भगवान भी अवश्य आएंगे, उनका अपने भक्तों पर बहुत प्रेम है। अरणबड़ी गांव से पंढरपुर लगभग 18 मील की दूरी पर है। वारकरी भक्त ने कहा, हाथ में टोकरी ली और चल पड़े। मंदिर पहुंचकर उन्होंने नागू का संदेश वैसा का वैसा भगवान को सुना दिया। उस दिन शाम को बाग का काम पूरा करके संत सावता माली अपनी बेटी नागू से बोले, चलो बेटी घर चले, तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही होगी। नागू ने कहा, बाबा आज तो वह पंढरपुर आने वाला है, मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और फल नैवेद्य के रूप में भेजे है, शीघ्र लौटना ऐसा भी कहा है। बिट्टू आता ही होगा बाबा, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं यहीं बैठी रहूंगी, मैं यहीं ठहरूंगी। संतों ने लिखा ही है, सभी वैष्णव के हृदय में जिस दिन नागो जैसा दृढ़ विश्वास आएगा उस दिन भगवान से मिलन अवश्य होगा। प्रहलाद और नागो जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। अपनी बेटी का ऐसा प्रहलाद और नागू जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। अपनी बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सावता माली धन्य हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बैठाया और कहा, मैं भी यहीं रुकता हूँ। संत सावता माली बिट्ठू राय का स्मरण करने लगे। बहुत समय बीत गया, बेटी और पति इधर घर पर नहीं आए। यह सोचकर सावता माली की पत्नी जानाबाई को अब चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जानाबाई भी बगीचे में ही आ गई।
बेटी की प्रेम अवस्था और प्रभु भक्ति देख जनाबाई की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सब परिवार सुध बुध खोकर प्रभु का स्मरण करने में मग्न हो गए। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई, किसी को पता ही नहीं चला। नागू ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बस रट लगा दी थी। यहाँ तक कि उसकी रट ऐसी जिद जिन्होंने पकड़ ली थी, अन्न जल त्याग दिया और भजन में ही लगी रही। उधर बूढ़े वारकरी भक्त ने जैसे ही भगवान को नागू का संदेश सुनाया और फिर प्रणाम किया, उसी क्षण तत्काल प्रभु मंदिर से बाहर चले आए और सीधे संत सावता के बाग में चले आए। सावता माली के पास जब प्रभु आए तब प्रभु ने दर्शन केवल सावता माली को ही हुए थे। उन्हें देखकर संत जी ने विचार किया कि अब इस सुंदर बिट्टू को कहाँ रखें और क्या करें। हाँ, ऐसी हलचल उनके मन में होने लगी। अब श्री कृष्ण तो नटवर है, उनकी लीला को भला कौन समझ सकता है। प्रभु ने विचित्र लीला की और भगवान पांडुरंग कृष्ण बोले, बाबा मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, हमें कहीं छुपा लीजिए। संत जी ने यहाँ देखा वहाँ देखा कि कहाँ छुपाए, तुरंत बगीचा खोला और वहाँ छुपा दिया। छुपने की जगह थी ही नहीं। संत तो सरल हृदय और भोले होते हैं। बिना कुछ सोच विचार के संत सावता माली ने सब्जी काटने का खुरपा लेकर अपने हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को ही चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण कर लिया और जाकर सीधा संत सावता माली के हृदय में जाकर बैठ गए। भगवान भी तरह तरह की रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं। भगवान को संत जी के हृदय में रहना बहुत अच्छा लगा। प्रभु हृदय में विलीन हो गए। संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। उनको दर्शन तो आत्म रूप से होता है, परंतु संत जी सोचने लगे कि अब हमारी बेटी और हमारी पत्नी को भला दर्शन कैसे हो। भगवान का साकार रूप तो मेरे हृदय में ही विलीन होकर निराकार हो गया। अब उस कृष्ण के रस स्वरूप को प्रकट करके बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे कराए। संतों का शरीर ही एक मंदिर है। उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का निवास होता है। अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में ही नहीं अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। इस बात की प्रतीक्षा करने के लिए भगवान ने फिर एक लीला की। पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, लेकिन प्रभु वहां दिखाई ही नहीं दिए। अब किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान देव, मुक्ताबाई आदि अनेक महान संत भी उस दिन भगवान विठल के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में पधारे। अंदर जाकर देखा तो भगवान तो मंदिर में थे ही नहीं। अब भगवान को ढूंढे कैसे। संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और कहा, चलो भगवान अर्णव गांव में ही गए हुए हैं। भगवान के कंठ में तो तुलसी हार होता है, अंगों से भी सुंदर सुगंध ही आती है। सुगंध के पीछे पीछे चलकर ही पता लगा जाए कि भगवान कहाँ हैं। अब क्या हुआ कि संत मंडली तुलसी की सुगंध सूंघते सूंघते चले जा रहे थे। चलते चलते आ पहुंचे श्री सावता माली जी के ही बगीचे में, और नागू उस समय सावता माली की गोद में सिर रखकर विरह में विठल स्मरण कर रही थी। संतों को देखकर सावता माली आनंद में भर गई और कहने लगे, आज हमारा भाग्य पड़ा है, हम धन्य हो गए। संतों के चरण में आज हमारा घर पावन हो गया। तब नामदेव जी ने कहा, बाबा आपका भाग्य तो बड़ा ही है, हमारे चरण यहाँ पधारे हैं इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि भगवान पांडुरंग यहाँ आए हैं। बताओ तो जरा हमारे प्रभु कहाँ हैं। संत सावता माली कहने लगे, मैं तो स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी यह पुत्री 4 दिनों से अन्न जल त्याग कर भगवान के आने की आस लगाए बैठी है। तब नामदेव जी ने कहा, कुछ भी मत बोलो। ज्ञानदेव जी ने कहा, प्रभु यहीं पर है, असत्य कैसे होगा। बताओ तुमने प्रभु को कहाँ छुपाया है। तब सावता माली ने कहा, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं, और प्रभु क्या कहीं छुपकर रहने वाले हैं। वो क्यों छुपेंगे, और अगर भगवान छुपे ही होंगे तो फिर मेरे हृदय में ही होंगे ना, दूसरी जगह कहाँ होंगे। मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, वो तो कण कण में व्याप्त है। उनके हृदय से देखते ही देखते एक तेजस्वी प्रकाश निकला और संपूर्ण बाग में तुलसी की दिव्य सुगंधित व्याप्त हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए और संत सावता माली मूर्छित हो गए। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनकी मूर्छा दूर की। भगवान प्रकट हुए तब नागू भागकर प्रभु के पास गई और उनसे लिपट गई। नागू ने कहा, बिट्टू बिट्टू तुम आ गए, देखो पिताजी बिट्टू आ गया, धनी आ गया, मुझे पता था वह अवश्य आएगा। यह संत मंडली ने
हरि नाम संकीर्तन करवाया। उसके बाद सावता माली ने संतों को प्रभु को भोजन प्रसाद पवाया। भगवान ने अपनी गोद में नागू को बिठाकर प्रसाद पवाया। तब नागू ने कहा, बिट्टू देखो, अब कहीं जाना नहीं है। इस पर नामदेव जी बोले, बेटी यहाँ रहकर कैसे चलेगा? प्रभु को तो जगत के बहुत सारे काम रहते हैं, प्रभु बहुत व्यस्त होते हैं, ना तो यहाँ ठीक ठहर जाते। तब नागू ने कहा, हाँ यह भी ठीक है, परंतु बीच बीच में आते जरूर रहना, और यह बाग आपका ही तो है, हम सब आपके सेवक है, आओगे ना मिट्टू? भगवान कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं आऊँगा, तुमने याद किया ना, तब तब आऊँगा, तुम्हारे प्रेम में बंधकर तो मुझे आना ही पड़ेगा। सावता माली जानाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और नागू को लाड लड़ाकर प्रभु वही अंतर्ध्याय हो गए। यह थी आज की कथा। सभी मिलकर बोलिए, सावता माली की जय, भक्त जानाबाई की जय, भक्त नागू की जय। प्रिय श्रोताओं, जब आप सभी का मन सच्ची हृदय और भक्ति से भर चुका है, आप भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र बन चुके हैं, तो चलिए अब हम मानसिक भाव से चलते हैं हस्तिनापुर के महल की ओर, जहाँ पर इस समय युधिष्ठिर महाराज और श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप चल रहा है। और युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कुछ पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बोले, देवेश्वर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसकी क्या विधि होती है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैं वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मास से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को करें तो पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व समय की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वेखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं ही कह रहे थे कि तुम तुम्हारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करे। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? अब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वेगानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, कह के मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल है, किंतु मेरे स्वप्न में देखा है कि मेरे पितृ नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त का ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोतन के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसे पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि ही है
यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वेखानस से मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। पुण्य दान करते ही क्षण भर में ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वह खानस के पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग में चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महामत्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना, मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी के गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखती ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए वह गहने सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के साथ पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल वाले तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेर तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानबूझकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आया। उस भाभी की एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँ, तो यह भी गहने से लग जाएगी और बारातियों को भी खाने के तरह तरह पकवान मिल जाएंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती हैं, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रह जाती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सारे बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। तब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई हुई। भाभी को गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती ही नहीं है, क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसे अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह ले जाओ, तुम यहीं लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा, कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का भरा थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने कहा, यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान हो गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। अब कुछ ही दिनों बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वे अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी।
अब वह सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए 11 माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारायण जी को श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल क्यों मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने क्यों पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से बाहर आया, गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरे का भरा थैला मिला। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस साधु ने गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए। तब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वहीं उस साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसने भाग्य में उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकलने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उनका भाग्य तय होता है। हे देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बातें सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बड़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती है, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। तो बूढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके अपनी प्यास को किसी तरह रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। डोना भरकर शक्कर भी विपरीत की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो मैं पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती रही, मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज थी, इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा था, दूसरी तरफ भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस तरह बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना ही बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही।
कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून में बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट ही गई। वे घबराकर प्रयास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य के आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडा पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दौड़कर छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रखा। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और तब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की टर टर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा नहीं दिखाई दिया। अब वे सोचने लगी, फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चरपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा ली। वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप अपना मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर से चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकले रहे थे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस थोड़ा ही समय है, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके पूरे परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।